नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरपीएससी विद सत्कार के इस चैनल पर। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है 11वीं और 12वीं की जो अनिवार्य हिंदी है, ऐच्छिक हिंदी, उसके पार्ट दिए हुए हैं आपके। पूरा टॉपिक है, दोनों ही 11वीं और 12वीं की जो अनिवार्य हिंदी की पूरी बुक्स दी हुई है। तो उसी में से मैं आपके लिए एक बुक्स लेके आई हूँ, उसका नाम है सृजन, अनिवार्य हिंदी की कक्षा 12वीं की है। तो मैं इसके बारे में आपको पूरा अध्ययन कराऊंगी। तो ये बुक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जनवरी में एग्जाम हुआ था उसमें इस बुक में से काफ़ी क्वेश्चन आए बैठे थे। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं मुझे लग रहे हैं कि ये पहले आपको बताना चाहिए, आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए, ताकि आप अभी फ्री हो। अभी वैकेंसी भी नहीं आई है, अभी अपडेट है कि आने वाली है बस। तो इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ताकि आप आराम से तैयारी कर सको। तो इसके कुछ विवरण दिया हुआ है, तो मैं बता देती हूँ आपको। अध्याय 1 है जिसमें संतवाणी, कबीर, तुलसी और कृपाराम दिए हुए संतों के नाम, तो इनके कुछ पद हैं, तो ये पढ़ाऊँगी मैं आपको। अध्याय 2 है ब्रह्म गीत से चनित कुछ पद सूर, और अध्याय 3 है नीति के 2 है रहीम के। अध्याय 4 है बिहारी सत्सई के कुछ पद, बिहारी जी के कुछ पद हैं। अध्याय 5 है वीर रस के कवित भूषण, वीर रस के कौन है? कवित भूषण, तो इनके भी कुछ पद हैं इसमें। अध्याय 6 उषा की कविता शमशेर बहादुर सिंह, उषा की कविता शमशेर बहादुर सिंह। अध्याय 7 है आत्म परिचय एक गीत हरिवंश राय बच्चन। अध्याय 8 है कविता के बहाने बात सीधी थी पर कुंवर नारायण। और अध्याय 9 है मेरा नया बचपन सुमित्रा कुमारी चौहान। और अध्याय ये गद्य खंड में है। अध्याय 10 भय आश्चर्य रामचंद्र शुल्क, तो अध्याय 10 जिसका नाम है भय, तो इसका लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुल्क। अध्याय 11 है बाजार दर्शन निबंध है जैनेन्द्र का। अध्याय 12 मजदूरी और प्रेम निबंध पूर्ण सिंह का है। अध्याय 13 है सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, भाषण का अंश भीमराव अंबेडकर। अध्याय 14 है ठेले पर हिमालय निबंध धर्मवीर भारती। और अध्याय 15 है तोले एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क। और अध्याय 16 है ममता कहानी है जयशंकर प्रसाद की। अध्याय 17 है मैं और मैं निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 जिसमें है संतवाणी, कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खिड़कियाँ। तो पहले कबीरदास जी के बारे में पढ़ लेते हैं। कबीरदास जी, तो कबीरदास जन्म हुआ था इनका 1399 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। तो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं इनके बारे में। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? काशी में। और इनका जो मृत्यु हुई थी वो मगहर में हुई थी, ठीक है। और इनके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमें अभी बुक की टॉपिक है, तो बुक्स अच्छे से पढ़ानी है मुझे। और इसके बारे में जो भी है जो संत है कबीरदास, ये इनका अच्छे से विस्तार पूर्वक हम बाद में टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन करेंगे। ये तो बुक्स है, तो इसमें जो दिया है मैं वो बताऊंगी नॉर्मली। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो कबीरदास जी का हमने परिचय बता दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच व बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया है। कबीर की प्रतिमा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। क्या कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधारक के लिए जो उपदेश दिए हैं, उन्हें संकलन उनके शिष्य उनका संकलन किसने किया था? उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी।
संत काव्य परंपरा में उनके काव्य हिंदी साहित्य की अमूल निधि है। बीजे के इन्होंने कितने भाग बताए? 3, शाके, शबद व रमेनी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की ही महत्ता है। मानव को हंस की तरह शीर विवेक रहना चाहिए। अभिमान त्यागने से में ही सार है। क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी की? अभिमान त्यागने में ही सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दूर आशा सर्पणी के समान घातक होती है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि सत्संगति सार्थक होती है, दुराशा सर्पणी के समान घातक होती है। दुराशा को इन्होंने सर्पणी के समान घातक बताया है। और वाणी में कोयल की मिठास सी होनी चाहिए। कोयल के जैसे वाणी मीठी होनी चाहिए हमें। तो हमें अपनी वाणी को हमेशा मिठास जैसा रखना चाहिए, मीठी रखनी चाहिए। त्याग तो चले इनके पद की शुरुआत करते। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में सभी को इस तरह त्याग दीजिए, सभी मोह माया को, कि ये सोचते हुए त्याग दीजिए कि सब कुछ प्रभु का है, मेरा तो कुछ नहीं है। ये विचार करके आप सब कुछ त्याग दीजिए। नहीं तो और त्यागना ऐसा है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके इस मोह माया से दूर चले जाइए संतों के जैसे। सुनिए गुण की बारता, ओ गुण लीजिए नाई, हंस चीर को घत है नीर सो त्यागे जाए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुनिए गुण की बारता, वो गुण लीजिए नाई। तो गुण की बारता जो इन्होंने हंस के माध्यम से जो हमारे संसार को जो संदेश दिया है, हंस के जैसे कि हंस होता है तो दूध और पानी में से भी वो दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार हंस के समान बुद्धिमान व्यक्ति भी जब गुणों को ग्रहण कर लेता है और अवगुणों को त्याग देता है, अवगुणों को नहीं लेता है, वो गुण की महत्ता होती है, वो गुण को महत्ता के आधार पर गुण को स्वीकार कर लेता है और अवगुण को छोड़ देता है। उसी प्रकार छोड़े सब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीर। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि छोड़े सब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीर। छोड़े सभी अभिमान को, कि सभी अभिमान को छोड़ दो। सुखी भया सब जीव, अगर सब अभिमान को छोड़ देगा तो सभी जीव क्या हो जाएगा, इस संसार में सुखी हो जाएंगे। भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव, चाहे जग कुछ भी कहे हमारे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कितने ही ताने दे, अगर हम अभिमान को त्याग देते हैं तो कोई भी इंसान दुखी नहीं रहेगा, सब सुखी हो जाएंगे और उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, कि साधु की परीक्षा जाति के आधार पे ना लीजिए, उसके ज्ञान के आधार पे लीजिए। मोल करो तलवार का, मोल किसका करो, तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, कि मोल उसका करो तलवार में धार, और लोहे का ना कि म्यान का, ना कि सुंदरता का, तलवार की सुंदरता को ना देखिए, म्यान को ना देखिए, उसे पड़ा रहने दीजिए। इसी प्रकार साधु को भी उसके ज्ञान का मोल कीजिए, ना कि उसकी जाति का। जो मनुष्य वर्ग जाति के आधार पर इंसान का मोल लगाता है वो अज्ञानी कहलाता है। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए। अगर हम संगत साधु की करेंगे तो वो कभी निष्फल नहीं जाएगी, कभी निष्फल नहीं होगी, उसका फल हमें जरूर मिलेगा। लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए, अगर लोहा पारस के साथ रहता है तो वो भी क्या हो जाता है, कंचन, सोने के जैसा
उसमें गुण आ जाते। इसी प्रकार अगर हम साधु की संगत करते हैं तो हमें भी गुण कैसे आ जाते हैं, सत्संगति के गुण आ जाते हैं, और वो कभी निष्फल नहीं जाते, निष्फल नहीं होते हैं। मारी आशा शांपनी जिन रसिया संसार, ताकि ओ सतोष है ये गुरु मंत्र विचार। तो मारिया आशा शांपनी, मारिया आशा शांपनी। कबीरदास जी ने माया को किसके जो आशा है, हमारी आशा को किसके समान बताया है, जो माया आशा जो जिसकी हम आशा करते हैं उसे सांपनी के समान बताया है। सांपनी जिस डसिया संसार, उसने संसार को सांपनी के समान डस रखा है, क्योंकि हम आशा करते हैं, हम जब तक आशा नहीं छोड़ेंगे हम सुखी नहीं रह सकते। हम हर किसी से अपनी आशा बना लेते हैं और वो अपनी आशा को तोड़ देता है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा देता है। उसी प्रकार हम अगर आशा ही ना बनाएंगे किसी से तो हम जीवन में सुखी हो जाएंगे। ताकि औसत तो से हे गुरु मंत्र विचार, कबीरदास जी कह रहे हैं ताकि औसत, इसकी औषधि यही है कि हमारे जो गुरु ने जो मंत्र दिया है किसका, सत्संगति का, तो उस वही इसकी औषधि है, तो उस पर विचार करना चाहिए। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करते करी लेत। काका कागो धन हरे, कि कबीरदास जी ने कहा है कि ना तो कौवा किसी से धन छीनता है और ना ही कोयल किसी को धन देती है, तो फिर भी दोनों में रात दिन का अंतर है। क्यों? क्योंकि देखो रंग तो दोनों का सेम है, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली, लेकिन वाणी में दोनों के रात दिन का अंतर है। कौवे की काँव काँव से कोई भी सभी को अप्रिय लगती है, उसको कोई पसंद नहीं करता, जबकि कोयल की मिठास बोली जब वो सुनाती है गीत तो सबको प्रिय लगती है। इसी प्रकार कोयल सबके लिए प्रिय हो जाती है और कागा यानी कौवा सबके लिए अप्रिय हो जाता है। इसीलिए जग में भी हमें कौवे के समान नहीं, कोयल के समान मिठास वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वाणी भगवान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण दी हुई चीज़ है हमारे पास, तो इसका हमें अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। तो ठीक है, कबीरदास जी ने संसार को एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। अब हम तुलसीदास जी की बात कर लेते हैं। तुलसीदास जी, इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी, और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास जी का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता है। जो कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहर नारायण नंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था इनका रामचरितमानस। उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलला नहुचु प्रमुख है। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोधाग्नि गुणों दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। तो तुलसीदास जी कह रहे काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा व बुरी संगति से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिलकर रहना या चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्य, व्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। तो कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब वक्त हमारे प्रतिकूल ना हो तो हमें मौन रहना चाहिए। मौन रहना ही श्रेष्ठ है। बुरे समय में हमें धीरज, बुरे समय के इन्होंने मित्र हमारे बताएं, धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्य, व्रत व परमात्मा पे भरोसा रखना चाहिए। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, इनके दोहे पढ़ लेते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रासक्त दुख रूप, ते किम जाने रघुपति मूड परे बहुकूप।
तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ रत, काम क्रोध और लोभ ये सब किसके घर हैं, किसके साधन हैं, ये दुख के, ये दुख के ही रूप है। ते कि में जानी रघुपति ही मूड परे भवकूप, जो इनको जान लेता है, जो जो संत लोग हैं वो इन्हें जान लेते हैं, वो इनकी माया में नहीं पड़ते और वो ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। कही बे कह रचना रची, सुन बे कह के कान, धर बे कह चित हित सहित, परमारथी सुजान। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि विधाता ने हमें बोलने के लिए जीभ दिए, सुनने के लिए कान दे और सही मतलब सत्य को पहचानने के लिए चित्त दिया है, हितकार के लिए। तो जो जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो इन इंद्रियों का प्रयोग किसके लिए करते हैं, सांसारिक सुखों को भोगने के लिए। और जो परमार्थी मतलब जो सत्संगति लोग होते हैं, गुणी लोग होते हैं, वो इनका प्रयोग किसके लिए करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अपने मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। परमार्थी सुजान, तो ये अपने हित के लिए करते हैं, अपने सांसारिक दुखों सुखों को भोगने के लिए नहीं करते इन इंद्रियों का प्रयोग, अपने ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोय, नाव किन्नरी तीर असी लो बिल्लो खू लोई। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे लोहे की जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो भले भले अच्छे लोगों की संगति में आते वो अच्छे बन जाते, और जो बुरे लोगों की संगति में आते, कुसंगति में आते, वो कुसंगति का शिकार हो जाते, वो निंदा के पात्र हो जाते। जैसे नाव किन्नरी तीर असी लो बिल लो कोई कहुई लोई। तो तुलसीदास जी नाव और किन्नरी, किन्नरी समान वीणा और तीर लोहे, इनसे हमें उदाहरण देके बोलते हैं कि नाव किन्नरी, जो नाव किन्नरी, जो किन्नरी के समान वीणा है, इनमें जब लोहे लोहे की कीलों, नाव में कीलें और किन्नरी में जो वो वीणा होता है उसमें किन्नरी के समान जो तार लगाए जाते हैं लोहे के, उन्हें तो सब ग्रहण करना चाहता है क्योंकि वो उपयोगी होता है। और जब यही लोहा जब हमारे तीर, अस्त्र शस्त्र, तीर हथियार जैसे धार वाले हथियार होते हैं, इनमें लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, निंदा के पात्र हो जाता है। क्योंकि जब तलवार और ये धार वाली चीज़ें, तीर कमान आदि बन जाते हैं तो ये हमारे प्राण घातक हो जाता है, तो सब लोग इसे ग्रहण नहीं करना चाहते। इसी प्रकार मनुष्य को भी कुसंगति से बचना चाहिए और सुसंगति यानी कि अच्छे गुणी व्यक्ति की ही संगति करना चाहिए। अगर वो कुसंगति करेगा तो वो भी इसी तरह निंदा का पात्र हो जाएगा। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सु राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे सो जन मिले कीजिए आपू समान। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, कि राम कृपा उसी के समान है। किसके समान बताया इन्होंने राम कृपा को, गंगा और सुसंग यानी सत्संगति के, गंगा और सत्संगति के समान बताया है। जो जैसे गंगा में जो जल से परे, जो जल परे जो जन मिले, मतलब जो गंगा में जाता है अपवित्र व्यक्ति भी गंगा उसको पवित्र कर देती, उसी प्रकार कीजिए आपो समान, जो गंगा में जाता है तो गंगा भी अपने समान उस इंसान को पवित्र बना लेती। उसी प्रकार सत्संगति भी, जो लोग अब वो भी उसी के समान, जो अज्ञानी मनुष्य होते उसे किसे बना लेती है, गुणवान बना लेती, अपने समान और ज्ञानी व्यक्ति बना लेती है। तो राम की कृपा को क्या बताया है, गंगा और सुसंग यानी संगति के समान बताया गया। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब हो हिल मिल चाहिए नदी नाव संयोग। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संसार में भांति भांति के लोग हैं, किसी के विचार क्या है, किसी का पहनावा क्या है, किसी के सोच क्या है, सब अलग अलग होते हैं, किसी की इच्छाएं क्या है। तो हम सबको मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं अलग अलग लोग, तो हम सबको किस तरह मिल के रहना चाहिए, नदी और नाव के संयोग के जैसे। जैसे हमें नदी पार करते हुए नाव में जाते हैं तो वहाँ पे संयोग से लोग मिल जाते हैं, तो हम वहाँ पे सब हिल मिल के कितने अच्छे तरीके से हम नदी को पार करते हैं। उसी प्रकार हमें संसार को भी नदी के समान नाव में बैठे हुए पार करने रहना चाहिए। को हिल मिल चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि किसी के विचार मिले या नहीं मिले, लेकिन हमें झगड़ना नहीं चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलिन मौन, अब तो दादुर बोले हमें न पूछे कौन। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब
समय प्रतिकूल के माध्यम से वो संदेश दे रहे हैं कि जब कोयल वसंत ऋतु आता है तो अपनी आवाज़ से सबको प्रिय बना लेती है, सबको अपने मन में मोहित कर लेती है, सबकी चाहती बन जाती है। उसी प्रकार जब वर्षा ऋतु में वो मौन धारण कर लेती, क्योंकि जब दादुर बोलिए, दादुर यानी कि मेंढक टर्राते रहते हैं तो उनकी आवाज़ के आगे कोयल की आवाज़ क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। तो वो क्या कर लेती, मौन धारण कर लेती। इसी प्रकार जहाँ पर अपनी अपनी मनमानी करने वाले अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो अपनी ही अपनी जताते हैं, वहाँ पे हमें क्या, ज्ञानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मौन धारण कर लेना चाहिए। तुलसी असमय के शका, धीरज धर्म विवेक, साहित्य सात सत्य व्रत, राम भरोसो एक। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि असमय के सखा क्या बताया इन्होंने, असमय, कभी कभी असमय भी आता है जहाँ पर हमारे सखा कौन होते हैं, मित्र के समान बताया है। धीरज को, धर्म को, विवेक को, साहित्य और साहस यानी कि सत्संगति, साहस, साहित्य और सत्य व्रत, और हमें इनका ही सहारा लेना चाहिए। और हमें सबको किसके समान छोड़ देना चाहिए, किसके भरोसे छोड़ देना चाहिए, राम के भरोसे छोड़ देना चाहिए। तो ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ और इनके जो पद हैं। अब हम तीसरा स्टार्ट करते हैं, रजियारा सोरठा। तो रजियारा सोरठा ये कृपाराम खिड़किया जो हमारे राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, इनका जन्म हुआ था 1743 ईस्वी में, इनकी मृत्यु हुई थी 1833 ईस्वी में। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़किया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़किया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लछनपुरा गांव जागीर में दिए थे। कृपाराम जो कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे हैं। राजिया कृपाराम का सेवक था। क्या था, राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत ही प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया ने इसी दुख को दूर कर उसे जो राजिया था वो क्या, उसके संतान नहीं थी, तो उसे इसका बहुत दुख था कि मेरा वंश कैसे चलेगा और मेरे को कोई जान ही नहीं पाएगा। तो जब ये कृपाराम खिड़किया आए तो इनसे इसी दुख को दूर करने के लिए और उसे अमर करने हेतु कवि ने उनसे संबोधित करते हुए नीति संबंधित सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में रजियारा दोहा या रजियारा सोरठा के नाम से ही विख्यात है। इन सोरठों ने सेवक रजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया और वो उनको हम देखो आज भी पढ़ रहे हैं। भले उनके संतान नहीं थे, तो लोगों की सोच यही होती है कि हमें कौन जानेगा अगर हमारे संतान नहीं, लेकिन जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे युगों युगों तक हमारी जो चर्चाएं चलती रहती। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल व काक की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ कर बताता है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में कोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया है। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। तो उपजावे अनुराग, कोयल मन हर खीत करे, कड़वो लागे काग, रचनारा गुण राजिया। तो कवि कह रहे हैं, इन्होंने रचना यानी कि जो विधाता ने हमें रचना यानी कि जीव दी है, ये क्या है, ये वाणी ही तो है जिसमें लोग इसका प्रयोग इन्होंने क्या है, रजिया जो कृपाराम खिड़किया इन्होंने क्या बताया है, वाणी को श्रेष्ठ बताया है। क्योंकि जिस इंसान को वाणी का प्रयोग करना आता है वो कभी भी मतलब वो ही इस संसार में सम्मान के पात्र है। क्या है, उपजावे अनुराग, कोयल मन हरित, जिसको वाणी का प्रयोग आता है वो सबके मन को हर लेता है, सबको अपना मोहित बना लेता है। और जैसे कि इन्होंने भी कोयल और किसका
उदाहरण दिया है कोयल और कौवे का। तो कोयल की जो वाणी है वो रचना मतलब मधुर गुण वाली है, और कौवे की काऊ काऊ करता रहता है तो वो कड़वी लगती है सबको, उसको कोई पसंद नहीं करता है। काली घड़ी कुरूप कस्तूरी काटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले रजिया। तो कृपाराम जी कह रहे हैं कि काली घड़ी कुरूप यानी कि कस्तूरी और शक्कर का इन्होंने उदाहरण दिया है कि भले ही कस्तूरी कितनी कुरूप है, काली है, लेकिन वो किसके समान तुलती है, उसमें गुण कितने हैं कि सभी उसे पसंद करते हैं। वो कांटों में तुलती है, कांटे में तुलती है, किसके समान किसके समान तुलती है वो, सोने चांदी के समान कांटे में तुलती है, कितनी महंगी होती है। और शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर कितनी है स्वरूप है, सुंदर है और मीठी भी है, फिर भी वो किसके समान तुलती है, पत्थर के समान। डूंगर जलती लाए जो वे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे रजिया। डूंगर जलती लाए जो वे सारो ही जगत, अगर डूंगर यानी कि पहाड़ों पर अगर अग्नि जलती है तो सबको नजर आ जाती है, पर जलती निज पाए पाए का अर्थ पैर के नीचे जलने वाली अग्नि रहती न सूझे रजिया, तो वो खुद को भी दिखाई नहीं देती है। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राप न पावे रजिया। तो कृपाराम खिड़किया कह रहे हैं कि तो कह रहे मुख ऊपरी मिठासिया घट माही खोटा खड़े, ईसड़ासु इकलास राजी के नहीं रजिया। तो वो कह रहे हैं कि लोग कैसे होते हैं, मतलब ही होते हैं। जैसे तो तुलसीदास जी ने भी एक बार कहा था, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लागे करिए सब प्रीति। मतलब यहाँ पर संसार में संसारी क्या, देवता भी क्या, बिना मतलब के कोई प्रेम नहीं करता है, सब स्वार्थी होते हैं। उन्होंने यही बताया कि सब जिसका स्वार्थ होता है तो वो स्वार्थ में क्या करता है, चूरमा खिलाता है, चूरमा भी खिलाने लग जाता है। और जब स्वार्थ यानी कि मतलब नहीं होता है तो वो गन्ने का गाढ़ा रस भी नहीं पिलाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने संदेश। मुख ऊपर मिट्टियास घट माही खोटा घड़े, ईसणासु इखलास राखी जे नहीं रजिया। तो कृपाराम जी खेरे मुख ऊपर मिठास, ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति है, ऐसे क्रूर व्यक्ति है, उनसे क्या हमें दूर रहना चाहिए। जो ऊपर से तो मीठे बोलते हैं लेकिन अंदर क्या भरा है, विष भरा है उनके अंदर, वो उसके समान बताए घट, जिसके ऊपर तो क्या होता है घड़े में दूध है ना, और अंदर क्या भरा रहता है विष। तो ऐसे मित्र जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं, वो कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। साचो मित्र सचेत कहो, काम न करे कीसो, हरि अर्जन रे हेत रत कर हाक्यो रजिया। जे सच्चा मित्र की कौन बताया ना, सच्चा मित्र होता है जो किसी भी परिस्थिति में हमारे सहायता करता है, हमारे हित के लिए काम अपने लगन से करता है। ऐसे मित्र को ही हमारे पास रखना चाहिए, ऐसे मित्र ही हमें बनाने चाहिए। जैसे कि इन्होंने महाभारत में अर्जुन और श्री कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे सच्चा मित्र तो होता है जो महाराज होते हुए भी, राजा होते हुए भी किसका रथ हाँका है उन्होंने, अर्जुन का। कितनी सच्ची मित्रता निभाई है। हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोई रद कागज जो रजिया। मतलब हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत किम्मत नहीं, मतलब हिम्मत के बिना किसी भी इंसान की कोई कीमत नहीं होती है। और बिना हिम्मत के उसे किसके समान बताया इन्होंने, जो रद्दी का कागज पड़ा रहता है ना, तो कृपाराम ने रद्दी के कागज के समान बिना हिम्मत के मनुष्य को इस प्रकार बताया है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आए होंगे ये दोहे। तो ठीक है, हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तोष का अर्थ होता है संतोष, कंचन सोना, कागा कोवा, ओगुण अवगुण होते हैं, रत डूबे रहना, भव संसार, निज अपना परश स्पर्श, अभिमान गर्व नीर पानी, मूढ़ मूर्ख कूप कुआ। रसना जीव, नाव होती है, चेत सावधान, हरखित आनंदित, डूंगर पहाड़, पाए पैर, हित प्रेम, दादुर मेंढक, अनुराग प्रेम, रसना जीभ, जोवे देखना, घट हृदय। तो इसके वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है हम प्रश्न में देख लेते हैं थोड़े बहुत।
आशा शांपनी की औषधि किसके समान बताइए, सुख संतोष या माया या संपदा। तो किसके समान बताइए ये, बताओ। तो ये माया के समान। ठीक है। कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है, कौन कौन से गुणों की ओर संकेत किया है, बाह्य या आंतरिक या बाह्य आंतरिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से गुण है, बाह्य तो होंगे नहीं, आंतरिक गुण। ठीक है। अंश के उदाहरण से कवि क्या शिक्षा देना चाहता था, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान से क्या तात्पर्य। कबीरदास ने संगति का क्या प्रभाव बताया, ईश्वर प्राप्ति में बाधक अवगुणों को कौन कौन से बताएं। तुलसीदास ने के अनुसार इंद्रियों की सार्थकता किससे संभव है, कवि के अनुसार मनुष्य के जीवन में संगति का क्या प्रभाव है। तो ये सारे क्वेश्चन है, आप देख लेना एक बार, इनको एक एक बार पढ़ लोगे ना, तो अगर आपने आगे अच्छे से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, तो आपको इनके आंसर भी आ जाएंगे। वैसे तो हमारे जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में उनमें से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस वो हमें बस एक बार ध्यान से पढ़ना होता है। तो ठीक है, मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।